अस्सलाम वालेकुम। उर्दू टीवी के खुसूसी प्रोग्राम ख़ास आपके लिए में आपका खैर मकदम है। इस प्रोग्राम में हम हमेशा दिलचस्प मौज़ूआत पर रोशनी डालते हैं। हमारी कोशिश होती है कि ख़ास आपके लिए प्रोग्राम को सिर्फ आपके लिए ख़ास किया जाए। वैसे भी आजकल कौमी सतह पर मुल्क की सदारती कुर्सी के लिए रेस लगी हुई है और इस रेस में कई मुतवक्का उम्मीदवार शामिल हो रहे हैं और हिंदुस्तान का तकरीबन हर शहरी इस सवाल का जवाब तलाश कर रहा है कि मुल्क का अगला सदर जमहूरिया कौन होगा। सदर जमहूरिया के ओहदे के लिए सियासी सरगर्मियां तेजी से जारी है। सियासी व गैर सियासी तबके में हिंदुस्तान की अगली अवलीन शख्सियत यानी नए सदर जमहूरिया का बेचैनी से इंतज़ार किया जा रहा है और इस इंतखाब के लिए कौमी व इलाकाई पार्टियां अपने अपने दायरे कार में सियासी खेल खेल रही है। कौन होगा मुल्क का अगला सदर जमहूरिया? किसके हाथ में होगी सदारत की बागडोर? कौन लेगा सदर जमहूरिया प्रतिभा देवी सिंह पाटिल की जगह? जी हां, मुल्क की तमाम सियासी जमातों में यही सवाल बहस का मौजू बना हुआ है, क्योंकि सदर जमहूरिया प्रतिभा देवी सिंह की मियाद सदारत जुलाई में खत्म हो रही है। इसलिए मुल्क के कौमी और इलाकाई सियासतदान अपने अपने सदारती उम्मीदवारों के नाम को कतियत देने में लगे हुए हैं। उधर राष्ट्रपति भवन का कमरा नंबर 340 भी अपने नए मेजबान के इस्तकबाल के लिए बेचैन है। सदर जमहूरिया की कुर्सी और ओहदे सदारत हिंदुस्तान जैसे जमहूरी मुल्क में सिर्फ एक रस्मी ओहदा होता है, लेकिन बदकिस्मती से इस आला तरीन ओहदे को भी सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल किया जाता रहा है। हिंदुस्तान में सदारती इंतखाबात पार्लिमानी और असम्बली इंतखाबात की तरह हंगामा खेज नहीं होते, लेकिन इसके लिए सियासी गहमा-गहमी भी कुछ कम नहीं होती। सदर जमहूरिया का ये रस्मी ओहदा बाज़ औक़ात खुद ग़र्ज़ सियासत के बाद अहमियत इख्तियार कर जाता है। पंजाब की खालिस्तान तहरीक से निमटने के लिए आनजहानी इंदिरा गांधी ने ज्ञानी ज़ैल सिंह को इस कुर्सी सदारत पर बिठाया था। में जब बहुजन समाज पार्टी की सरबराह मायावती वजीर आजम के ओहदे के लिए दौड़ धूप शुरू कर दी तो तारीख हिंद में पहली मर्तबा दलित तबके से के.आर. नारायणन को मुंतखब किया गया। जब कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया के लीडर डी राजा ने सदारत के लिए खातून उम्मीदवार के लिए आवाज बुलंद की तो मनमोहन सिंह ने एक मराठी खातून और राजस्थान की गवर्नर प्रतिभा देवी सिंह पाटिल का नाम पेश किया। क्योंकि कांग्रेस पार्टी बीजेपी लीडर और उस वक्त के नायब सदर जमहूरिया भैरव सिंह शेखावत को सदारत की कुर्सी पर देखना नहीं चाहती थी। इस दौड़ में आए दिन कई मुतवक्का उम्मीदवारों के नाम सामने आते जा रहे हैं, जबकि कई नाम पीछे रह गए हैं। उर्दू टीवी भी आपके ताउन से मुतवक्का उम्मीदवारों की कतार में अगले सदर जमहूरिया को ढूंढना चाहता है। आइए देखते हैं क्या निकला हमारी तलाश का नतीजा।
कई दावेदार हैं। कांग्रेस के ट्रबल शूटर प्रणब मुखर्जी, नायब सदर जमहूरिया मोहम्मद हामिद अंसारी, साबिक सदर जमहूरिया एपीजे अब्दुल कलाम, लोकसभा स्पीकर मीरा कुमार का नाम भी इन दावेदारों में शामिल है। जबकि नेशनल कॉन्फ्रेंस के सरबराह और जम्मू कश्मीर के साबिक वजीर आला फारूक अब्दुल्ला भी सदारत का ख्वाब देख रहे हैं। फारूक अब्दुल्ला इन दिनों मरकजी काबीना के वजीर हैं। इतना ही नहीं, गुजरात की गवर्नर कमला बनीवाल, मरकजी वजीर बरकी सुशील शिंदे, उत्तराखंड की गवर्नर मार्गरेट अलवा भी इस दौड़ में शामिल हैं। जबकि जेडीयू के सरबराह वो एनडीए के कन्वेनर शरद यादव और करण सिंह का नाम भी सदर जमहूरिया के ओहदे के लिए मंजर आम पर आ रहा है। इनके अलावा और भी ताकतवर दावेदार इस मैदान में हैं। जी हां, इस फहरिस्त में यूपीए हुकूमत की पसंदीदा शख्सियत और मुल्क के वजीर आजम डॉक्टर मनमोहन सिंह, शफाफ किरदार के हामिल वजीर दिफा AK अंटोनी का नाम भी सामने आ रहा है। इन नामों की इस फहरिस्त में और भी नाम लिए जा रहे हैं। दिल्ली मेट्रो के आर्किटेक्ट P श्रीधरन, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के साबिक गवर्नर C रंगराजन, चीफ इलेक्शन कमिश्नर SY कुरैशी और साबिक लोकसभा स्पीकर सोमनाथ चटर्जी भी बन सकते हैं मुल्क के अगले सदर जमहूरिया। इस कुर्सी के लिए कौमी और इलाकाई पार्टियों की अपनी अपनी पेशकशियां जारी है। कांग्रेस और यूपीए इत्तेहाद के सीनियर लीडरान पार्टी कायदीन में से किसी एक को इस ओहदे पर फायज देखना चाहते हैं। इस कुर्सी के लिए कौमी और इलाकाई पार्टियों की अपनी अपनी पेशकशियां हैं। कांग्रेस और यूपीए इत्तेहाद के सीनियर लीडरान पार्टी कायदीन में से किसी एक को इस ओहदे पर फायज देखना चाहते हैं, जबकि गैर कांग्रेसी पार्टियां कांग्रेस को इस दांवपेच में पछाड़ने की कोशिश कर रही है। बीजेपी के कुछ लीडरान का मानना है कि कांग्रेस पार्टी वजीर आजम डॉक्टर मनमोहन सिंह को सदारत के लिए आगे बढ़ा सकती है, लेकिन इलाकाई पार्टियों में डॉक्टर सिंह की मकबूलियत काफी मुतासिर हुई है, इसलिए वजीर आजम इस दौड़ में पीछे रह गए हैं। रही बात लोकसभा स्पीकर मीरा कुमार की, अगर मीरा कुमार सदारती उम्मीदवार के लिए ठहरती हैं, तो उन्हें बहुजन समाज पार्टी और कम्युनिस्ट जमातों की ताईद हासिल हो सकती है। रही बात गुजरात की गवर्नर कमला बनीवाल की, कमला बनीवाल के लिए अच्छी बात यह है कि बनीवाल कांग्रेस की सीनियर लीडर हैं। उनका ताल्लुक राजस्थान से है और उन्हें दीगर पसमानदा तबकात की ताईद भी हासिल है। कमला बनीवाल शफाफ सियासी किरदार की हामिल हैं। समाजवादी, बहुजन समाज पार्टी और कम्युनिस्ट जमातों की ताईद उन्हें मिल सकती है। गुजरात के वजीर आला नरेंद्र मोदी की राय के बगैर लोक आयुक्त की तकर्रुरी बनीवाल का कारनामा समझा जाता है, लेकिन इसी कारनामे से एनडीए और बीजेपी सख्त बरहम है। ये हैं सुशील कुमार शिंदे, एक दलित और कांग्रेस के सीनियर लीडर। सुशील कुमार शिंदे इन दिनों मरकजी वजारत बिजली के ओहदे पर फायज हैं। इनका ताल्लुक महाराष्ट्र से है, इसलिए सुशील कुमार शिंदे को शिवसेना की ताईद हासिल हो सकती है, लेकिन इन्हें भी कई रुकावटों का सामना है। जेडीयू सरबराह व एनडीए कन्वेनर शरद यादव, उत्तराखंड की गवर्नर मार्गरेट अलवा और रुकने पार्लियामान करण सिंह भी इस दौड़ में शामिल हैं, लेकिन इन्हें भी
कई रुकावटों का सामना है।